हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी, एसजेवीएन, हुडको और एनएलसी इंडिया शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनएचपीसी शेयर के ऊपर। किसी भी स्टॉक से, इन चारों स्टॉक्स के ऊपर बात करने से पहले एक जनरल पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको एक बात के लिए हमेशा बोलता हूं, कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर पैराबोलिक मूव हो चुका है या फिर कहीं वर्टिकल मूव हुआ है या फिर काफी कम समय में स्टॉक काफी ऊपर चला गया है, इन तीनों ही टाइप के स्टॉक से आपको बचना चाहिए। बचना चाहिए इन द सेंस आपको टॉप पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एनएचपीसी के केस में, एनएचपीसी के केस में बहुत से लोगों ने बाइंग स्टार्ट किया 100 के लेवल के ऊपर, और 100 के लेवल के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका था। अब एक बात को आप जरूर इस चीज को समझिए और ध्यान रखिए। अगर सपोज किसी भी ट्रेडर को शॉर्ट टर्म में विद इन 1 to 2 मंथ अगर यहाँ पे 100% का रिटर्न मिल रहा है, या अगर 3 to 4 मंथ में भी 100% का रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेगा। सेकेंड थिंग, इस बात को ऐसे समझिए, यहां से स्टॉक ऑलरेडी आपको 100% का मूव कर चुका है। अब अगर आप इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, आपका रिस्क जो है यहाँ पे काफी बड़ा है। रिस्क कब कम होता है? जब स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में है और यहां से निकला, तो फिर आपका रिस्क सबसे मिनिमल है। आप बेस के पास बाइंग कर रहे हैं, आपका रिस्क सबसे कम है। लेकिन जैसे ही स्टॉक में तेजी आ गया, उसके बाद जो है उस स्टॉक से बचना चाहिए। और लगातार अगर किसी भी स्टॉक में आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है, हर तरफ अगर सेम स्टॉक के ऊपर आपको बात हो रहा है, उन सभी स्टॉक से बचना चाहिए। क्योंकि रैली हमेशा ऐसे स्टॉक में आता है जहां पे कि आपको पता नहीं है। एनएचपीसी के केस में अगर देखेंगे, इस चैनल पे प्रीवियस वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जुलाई अगस्त के, जून जुलाई अगस्त के। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने कितना ही प्यारा ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक ने आपको इस लेवल के ऊपर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया था, और इस टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे एनालिसिस वीडियो इस स्टॉक के ऊपर किया था। क्योंकि एनएचपीसी, हुडको, एनएलसी इंडिया, इन सभी स्टॉक्स में जो तेजी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे आया था, इलेक्ट कास्ट, इन सभी स्टॉक्स में तेजी एक सिमिलर टाइम पे आया था, और लगातार इस स्टॉक के ऊपर जो है हम लोग वीडियो कर रहे थे। और स्टॉक में देखिए, जितने भी लोगों ने आपको 50 रुपीज के लेवल तक बाई किया, उनके पास कुशन अच्छा था। उनको 100 रुपीज के लेवल के ऊपर उनका रिटर्न 100% है। अगर सपोज ये यहाँ से 10 रुपए गिर भी जाता है, तो जितने भी लोग इस लेवल पे बाई किए हैं वो लोग पैनिक नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने बाई किया है 100 के लेवल के ऊपर, 105 के लेवल पे, 110 के लेवल पे, 115 के लेवल पे, ऑलमोस्ट टॉप पे, वो डेफिनेटली पैनिक करेंगे जैसे ही स्टॉक में गिरावट होगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही वो लेते हैं स्टॉक में गिरावट स्टार्ट होता है। अब उसके बाद वो रिग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जो जैसे ही हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, वहां से वो गिरावट फॉल हो जाता है, गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते हैं, जो आखिर ये गिरावट हो क्या रहा है, हम जहाँ पे बाई कर रहे हैं क्या वो सही जगह है। याद होगा, इस स्टॉक को 100 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलना स्टार्ट हुआ, मैंने आपको क्लियरली बताया था जिस स्टॉक में अभी निवेश करने से बचिए। इनफैक्ट 80-85 के लेवल से ही मैंने वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया था, जो अगर आपको निवेश करना भी है तो आप एसआईपी मोड में कीजिए, एग्रेसिवली निवेश मत कीजिए। क्योंकि एग्रेसिवली अगर आप करेंगे, वन टाइम में करेंगे, सपोज ऊपर चला गया, वेल एंड गुड, आपका किस्मत है। लेकिन अगर नीचे आएगा, आप वहां पे अच्छे से ट्रैप हो जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं एनएलसी एनएचपीसी के ऊपर। एनएचपीसी के शेयर में अगर देखेंगे, नो डाउट कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है, काफी अच्छा है। लेकिन स्टॉक प्राइस उस चीज को मैच करना चाहिए। ऑलरेडी वैल्यूएशन जो है, मार्केट इन सभी ऑर्डर्स को डिस्काउंट कर चुका है। तो जब कभी भी किसी भी स्टॉक में एक बहुत जबरदस्त तेजी हो जाता है, टेक्निकल टर्म्स में बोले तो एक आपको काफी बड़ा रैली हो गया, फंडामेंटल टर्म्स में बोले तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो गया। तो काफी, अगर आप एक 10 रुपए की चीज को 100 रुपए दे के खरीद रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे लॉस होगा। और बिल्कुल वही चीज एनएचपीसी के केस में ही है। 40 रुपीज के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया, आपने 50 तक भी लिया, 55 तक भी लिया, तो आपके पास एक कुशन है, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे सीधे डबल रेट में लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है। अब बात करते हैं, जो काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, जो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। स्टॉक अभी इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। स्टॉक अभी इतनी जल्दी इस रेंज को ब्रेक नहीं करने वाला है। स्टॉक यहाँ पे इस रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। आप कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं? 70, 75, 76, इन सभी लेवल्स पे आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वो आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर सकता है। थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ही इस स्टॉक में जो है हम लोगों को फ्रेश तेजी देखने को मिलेगा। तो क्या इस स्टॉक में अभी बाइंग करनी चाहिए? तो अभी बाइंग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट होगा। आपको नहीं पता है ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चलेगा। लास्ट टाइम स्टॉक जो है 10 ईयर से ज्यादा का कंसोलिडेशन था, तो ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चलेगा ये आपको नहीं पता है। बेटर है वेट कीजिए ब्रेकआउट का, या फिर जब लोअर चैनल पे मिलता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, जिससे कि अपर चैनल तक भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, SJVN। बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो देखने को मिला। इस स्टॉक ने मोर देन 200% का रिटर्न बना के दिया। इस स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। स्टॉक ने बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट दिया था 40 रुपीज के लेवल के ऊपर। उसके बाद अगर देखेंगे, स्टॉक ने यहाँ पे 170 का हाई लगाया, तो मोर देन 300% का स्टॉक ने सॉलिड रिटर्न दिया। काफी कम समय में ये रिटर्न देखने को मिला। जुलाई मंथ से अगर देखेंगे तो फरवरी मंथ में जो है टॉप लगाया। यहाँ पे स्टॉक में, इस स्टॉक में भी क्लियरली नेकेड आई से भी अगर देखेंगे तो स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, नीचे के लेवल से बाइंग प्रेशर दिख रहा है। यानी कि इस रेंज में स्टॉक अभी टाइम स्पेंड कर सकता है। यहाँ पे भी एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जरूर हुआ है। स्टॉक जो है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी का भी फॉर्मेशन किया है। गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। स्टॉक स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड जाएगा। उसके बाद इस लेवल पे डिसीजन होगा, जो आपको ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा या फिर वापस से रिट्रेसमेंट करके स्टॉक 100 रुपीज के लेवल पे आएगा। अभी स्टॉक बिल्कुल मिडिल में है, तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है। इनकेस अगर आप बाइंग करते हैं, आप धीरे धीरे क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे 170 का टारगेट मिल सकता है। नीचे की साइड में आपका SL रहेगा 100 के नीचे। तो आपका जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा, ऑलमोस्ट 1:1.2 जो है वो आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है करंट मार्केट प्राइस पे, अगर आप बाई करते हैं। इन केस अगर आप अभी बाई नहीं करना चाहते तो फिर वेट कीजिए। स्टॉक इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, एक अच्छा कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ही हम लोगों को इस स्टॉक में जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में जरूर एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम किया नहीं है, बिल्कुल ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक बार इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर स्टॉक में जो है ऊपर की साइड में 170 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है हुडको। हुडको में एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अब रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट किया 70 रुपीज के लेवल से। स्टॉक ने यहाँ पे टॉप बनाया 226 रुपीज का। उसके बाद स्टॉक में एक गिरावट हुआ, वापस से स्टॉक बाउंस किया, और बाउंस करने के बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अपर वीक रिजेक्शन दिख रहा है। अभी स्टॉक 200 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अभी हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिला है। बट एक अप ट्रेंड के बाद एक हायर लोअर हाई का फॉर्मेशन, इस हाई से ये हाई लो है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डेवलपमेंट हो रहा है। स्टॉक नीचे की साइड में अगर 150 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो ये स्टॉक में वापस से 100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए अगर रेंज की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 150 टू 220 के रेंज में ट्रेड कर सकता है। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो एक नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल रहा है, बट डेली चार्ट में भी यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन होने के बाद जो है अभी कंफर्मेशन, एग्जैक्ट कंफर्मेशन कब होगा
डेली चार्ट पे अगर 200 के लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर जो है आपको शॉर्ट टर्म में 175, उसके नीचे 200 का भी लेवल, सॉरी 150 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो हुडको में भी अभी जो है आपको वेट करना चाहिए। इन केस अगर आपके पास पोजीशन है तो हुडको में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। काफी लोगों के पास 300-400% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल लीजिए या फिर जो है इन्वेस्टमेंट से कुछ ज़्यादा निकाल लीजिए, जिससे कि अगर स्टॉक में यहाँ पे करेक्शन आता है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास फ्री का शेयर्स पड़े रहेगा। तो आपको हुडको डिविडेंड भी मिलेगा और वापस से करेक्शन के बाद, एक करेक्शन के बाद वापस से जब रैली स्टार्ट होगा तो और भी बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के शेयर में अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है और वहीं से स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया है। ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई था जो कि स्टॉक ने 2008 में लगाया था 277 रुपीज 95 पैसे, यानी कि 278 रुपीज के अप्रॉक्स का। वापस से बिल्कुल सिमिलर लेवल पे स्टॉक को रेसिस्टेंस फेस करना पड़ा है और इतने ऑल टाइम हाई को आपको ऑलमोस्ट 15 ईयर के बाद स्टॉक ने इतने नीचे के लेवल से मोमेंटम करते हुए टच किया है, तो डेफिनेटली वहां पे सेलर्स एक बार के लिए जो है डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अभी स्टॉक 200 टू 280 278 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे डेफिनेटली पावर कंपनी के लिए गुड न्यूज ये है जो आपको पावर कंजम्पशन ज्यादा होने वाला है। साथ ही साथ एनएलसी जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन में है, न्यूक्लियर पावर जो प्लांट के ऊपर भी काफी एग्रेसिवली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है और लगातार जो है वो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एनएलसी में आपको कोल के थ्रू भी होता है, नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कोल के थ्रू भी पावर जनरेशन होता है और धीरे धीरे ये कंपनी भी जो है अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ जो है रिन्यूएबल क्षेत्र में भी ये कंपनी अपने एक्सपेंशन के कर रहा है, यानी कि सोलर और विंड में भी इस कंपनी का जो है आपको एक्सपेंडिचर होने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डेली चार्ट में स्टॉक एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 244 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर इस स्टॉक में जो है 277 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी आपको वेट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 225 टू 245। एक बार रेंज ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में 265 और उसके ऊपर जो है फिर आपको 280 285 का लेवल देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।